तो क्या आप चश्मे से अपने परेशान हैं? आप एक युवा है, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन चश्मा बीच में आ जाता है। हम सब ने ये चीज़ अनुभव की है कि कैसे चश्मा जो है एक बाधा बन जाता है। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिनका नंबर 5 से अधिक है। तो जिनका नंबर 5 से अधिक होता है, वो पूरी तरह से चश्मे पे निर्भर होते हैं। एक किस्म से चश्मे के बिना डिसेबल। तो क्या जिनका नंबर 5 से अधिक है, उनको लेसिक करवाना चाहिए? या उनके लिए कोई और प्रोसीजर है, जो कि लेसिक से भी ज़्यादा सेफ और क्वालिटी ऑफ विज़न वाइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है? तो जब आपका नंबर 5 से अधिक होता है, तो जो लेज़र प्रोसीजर्स होते हैं, वो हो तो जाते हैं, लेकिन आपके कॉर्निया की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं और इसके कारण आपकी आँखों की बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ एक ऐसे प्रोसीजर की, जिससे कि ना तो आपके कॉर्निया पे किसी प्रकार का लेज़र का एक्सपोज़र होगा, ना तो किसी प्रकार की कॉर्निया थिनिंग होगी, ना तो कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होगी। इस प्रोसीजर का नाम है फ़ेकिक आईओएल। तो फ़ेकिक आईओएल को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। अधिकतर लोग इसे आईसीएल के नाम से जानते हैं। आईसीएल जो है वो स्टार कंपनी द्वारा बनाया गया एक लेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस है वर्ल्ड वाइड। तो इसीलिए अधिकतर लोग फ़ेकिक आईओएल के प्रोसीजर को आईसीएल सर्जरी के नाम से जानते हैं। आईसीएल प्रोसीजर में जो है एक लेंस डाला जाता है आँख के भीतर और ये लेंस डाला जाता है आपके आइरिस और नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में। तो क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का लेज़र एक्सपोज़र नहीं होता, किसी प्रकार का परमानेंट कॉर्नियल थिनिंग नहीं होती, तो ये जो है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों के लिए जिनका नंबर काफ़ी अधिक है, जैसे मैंने आपको प्रथम में बताया 5 या उससे अधिक, उनके लिए बहुत ज़्यादा सेफ प्रोसीजर है। दूसरा एडवांटेज इस प्रोसीजर का है, ये कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसीजर है। आगे चल के अगर हमें किसी भी कारणवश इस लेंस को निकालने की आवश्यकता पड़ी, तो ये बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है और क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई परमानेंट चेंज नहीं करता हमारी आँखों में, तो आगे चल के जब उम्र बढ़ती है एक व्यक्ति की और आँख में सफ़ेद मोतिया की शिकायत होती है, उम्र के कारण जो होती है, तो उस समय भी जो है लेंस का पावर कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों में जिन्होंने लेसिक करवाया हो। क्योंकि लेसिक जो है हमारे कॉर्निया का कर्वेचर, हमारे कॉर्निया का पावर जो है वो पूर्ण रूप से चेंज कर देता है, जिसके कारण से जब भी मोतिये की सर्जरी हो, तो उसके अंदर लेंस का चयन करना एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और हाल में ही ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, बहुत सारे फ़िल्म स्टार्स हैं हमारे जिन्होंने पहले जवानी में लेसिक कराया था और अभी जब वो कैटरैक्ट की सर्जरी कराने गए, तो उन्हें कुछ तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा। तो इस महीने में जो है आईसीएल फ़ेकिक आईओएल एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और इसको आप जो है बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। अभी आ जाते हैं ये प्रोसीजर एक व्यक्ति को कब करवाना चाहिए। ये प्रोसीजर एक व्यक्ति को हमेशा तभी करवाना चाहिए जब उसकी आँखों का पावर स्थिर है। अधिकतर लोगों में 18 साल की उम्र के बाद जो है वो आँखों का पावर स्थिर हो जाता है। कुछ लोगों में जो है अगर मैं नंबर्स में बात करूँ, तो तकरीबन 5-1% लोगों में जो है 20 से 21 साल की उम्र में जो है ये नंबर स्थिर होता है। तो जब आपका नंबर स्थिर हो और मिनिमम 6 महीने से साल भर तक स्थिर रहे, तभी आपको किसी भी प्रकार का चश्मा उतारने का प्रोसीजर करवाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ विजन की। आईसीएल वर्सेस लेसिक, फ़ेकिक आईओएल वर्सेस लेसिक। तो क्वालिटी ऑफ विजन की अगर मैं बात करूँ, तो क्वालिटी ऑफ विजन आईसीएल जो देता है, वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी ऑफ विजन देता है, क्योंकि ये लेंस जो है आँख के भीतर प्लेस होता है, जो कि आँख के नोडल पॉइंट के बेहद करीब होता है। नोडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे रिफ्रैक्शन का सेंटर माना जाता है। तो जो भी रिफ्रैक्टिव सरफेस होगा, वो जितना नोडल पॉइंट के करीब होगा, उतनी ज़्यादा सुंदर आपकी आँखों की रोशनी होगी, उतनी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आपकी विजन जो है वो ज़्यादा सुपीरियर होगी। तो लेसिक में जो है कॉर्निया में बदलाव होते हैं, तो जो रिफ्रैक्शन का सरफेस जो चेंज होता है वो कॉर्निया के लेवल पे होता है, जो नोडल पॉइंट से बेहद दूर होता है। और आईसीएल जो है वो नोडल पॉइंट के बेहद करीब होने के कारण जो क्वालिटी ऑफ विजन की अगर बात की जाए, तो आईसीएल में बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ विजन होती है।
लेसिक में कुछ प्रकार के एब्रेशंस होते हैं लो लाइट कंडीशन में जब आपका प्यूपिल डायलेट कर जाता है। जो रिफ्रैक्शन होती है कॉर्निया के उस हिस्से से जिसके ऊपर लेज़र का एक्सपोजर नहीं हुआ है, वो अलग प्रकार की रिफ्रैक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू वो सेंट्रल हिस्सा जहाँ पे लेज़र की जो है एक्सपोजर की गई है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन अलग होती है। तो इसीलिए लो लाइट कंडीशन में कुछ लोगों को कुछ तकलीफ़ें होती है, जैसे कि ग्लेयर, हैलोस दिखना, स्पेशली अगर ये लेसिक जो है वो हाई नंबर्स के लिए किया जाए। लो नंबर्स में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू हाई नंबर्स। तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या-क्या हमने आज सीखा और फ़ेकिक आईओएल जो है वो लेसिक की तुलना में कब कराना चाहिए और सुपीरियर किन-किन कारणों से है। तो नंबर 1 जो है वो हाई मायोप्स के लिए जिनका नंबर -5 या उससे अधिक है, उनको बहुत सीरियसली आईसीएल प्रोसीजर को कंसीडर करना चाहिए। नंबर 2 आईसीएल या फ़ेकिक आईओएल प्रोसीजर जो है वो कॉर्निया में किसी प्रकार के परमानेंट चेंजेस नहीं करता, कॉर्निया की थिकनेस को कम नहीं करता, आँखों की बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए ज़्यादा कारगर है। नंबर 3 उन लोगों में जिन लोगों का नंबर काफ़ी अधिक है, उन लोगों में क्वालिटी ऑफ विज़न जो है वो आईसीएल जो है लेसिक के मुकाबले काफ़ी सुपीरियर डिलीवर करता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए बेहद यूज़फुल साबित हो, ताकि आप अपने चश्मे से मुक्ति पा पाएँ और वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से, किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार के वीडियोज़ आप सब तक पहुँचाता रहूँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड उससे बेहद प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए, जो है अपने बहुत ही बिज़ी रूटीन से समय निकाल के ऐसे प्यारे-प्यारे यूज़फुल नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।